पार्ट 2। बताना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कीजिए। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेगा, जो भी टीवी शोज आएंगे सोनी वाह के या जो भी, उस लिंक पे आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अत्रि की पति पत्नी धर्म पर व्याख्या देते समय घंटे पंडितों प्रकट करे। गागी बड़े बड़े ब्राहवादियों को हरा दे। मंडन मिश्रा की सहमाचरणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। ना वे पढ़ती, ना वे पूजनीय पुरुषों को मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ाना कालूकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ऐसा ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपर रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक स्त्री पढ़ी लिखी ना थी, ना सही। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत ना समझी गई होगी, पर अब तो है। अतः एवं पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं, तो चलिए स्त्रियों को अपर रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ देते हैं। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थीं, अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद्भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का नेत्र नाव अध्यक्ष पढ़ाना चाहिए। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्रकृति में ना था। उसके प्रकृति में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उससे रुक्मिणी ने पंडित्य दिखाया था। वो उस अपढ़ और अल्पक्ष होने अथवा गंवारापन को सूचना नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियाँ अपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए, तो नाटकों की बात उससे भी कई विधि समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही परिणाम हो, तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बातवदितों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को काटू वाक्य कहकर कौन सी अभाविकता दिखाई। क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया, जो मेरे हाथ गांधर्व विवाह करके मुकुर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की अपाक्ष प्रत्यक्ष मूर्ति है। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करने जो ऐसी आशा रखते हुए मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक सात्विक स्त्री नहीं सुनी गई। जिसने कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से धृतराष्ट्र के विषय में दुर्वाक्य कहा, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है, सुनिए। इसके बाद लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। 30 पर भी लोगों के मुख से निकलकर मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है।
सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा। यह उचित न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रज ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादिनी महर्षि के धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की। सीता की धर्म शास्त्र ज्ञाता का यह परिणाम वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता प्रतिज्ञा के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी के नष्ट तक है कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतः एवं शकुंतला की तरह अपने प्रतियाग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है और न यह पढ़ने लिखने का परिणाम न गंवारेपन का अनुकूलित है। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिसमें अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होता है, अपढ़ और पढ़े लिखो दोनों से होते हैं। दोनों से अनर्थ, दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतः एवं स्त्रियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ ना पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की उमानियत ना थी, तो वे इतिहास की अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसा लोग दंडनीय है, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का उपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके